हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मतलब आहरण पर ब्याज की गणना करने की विधियां। देखो, इससे पहले जो मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने बता दिया है कि पार्टनरशिप, जो कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन होती है, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं होती है, सारी चीज बता दी है। उसमें फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख होता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सभी मैंने फॉर्मेट बता दिए। इसके बाद एक नया टॉपिक आता है जो कि उसी के अंदर कैलकुलेशन के अंदर काम में आता है जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब आहरण पर ब्याज निकाला जाता है। तो देखो, कुछ विधियां होती है जो पढ़ते हैं हम, विधियां कौन कौन सी होती है। तो देखो, इसमें सबसे पहले आती है असमान राशि वाली विधियां। मतलब इसमें क्या होता है, एक फिक्स डेट होती है, निश्चित तिथि पर असमान राशि, एक मतलब इक्वल राशि नहीं होती, अलग अलग हो सकती है, कोई सी भी राशि हो सकती है। तो उसके हिसाब से क्या मेथड होते हैं, एक समान राशि, एक इक्वल वो मनी से कैसे निकाला जाता है उससे देखते हैं। तो सबसे पहले असमान राशि से देखते हैं हम। तो इसमें आता है सरल विधि, एक तो आती है सरल विधि और एक आती है गुणनफल विधि। सरल विधि सिंपल मेथड, गुणनफल विधि प्रोडक्ट मेथड। तो देखो, सरल विधि का नॉर्मल फॉर्मूला होता है अमाउंट विड्रॉन, मतलब कितने की ड्रॉइंग्स की है, कितने का आहरण किया है, उसमें रेट दे दी जाती है। कंपनी, जो भी कंपनी जिस रेट से ड्राइंग्स पर ब्याज वसूलेगी उस हिसाब से रेट दे दी जाएगी। और इसमें अगर मंथ के हिसाब से हो रहा है तो मंथ के हिसाब से काउंट हो जाएगा, तो ये काम आएगा, और डे के हिसाब से हो रहा है तो ये काम आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। बट प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, एक मैंने एग्जांपल दिया है उसके हिसाब से समझ सकते हैं, फॉर सेम फॉर्मूला वही रहेगा। बट लेकिन प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि एक साल के अंदर बहुत सारे आहरण कर लिए जाते हैं। तो देखो, इसमें जैसे डेट दी हुई है, एक तो 1 अप्रैल को किया गया आहरण, एक 30 जून को किया गया है, एक 31 दिसंबर को किया गया है, एक 31 मार्च को किया गया आहरण। तो कितने थे, इसमें अमाउंट दे दिया है कि कितने थे दिए गए, तो ये दे दिया। फिर इसमें देखो, अब 1 अप्रैल से, अब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो देखो, और ये कहां तक का दिया हुआ है, 1 साल का 24 तक का। तो 1/4/2024 से 31/3/2024 तक अगर देखेंगे तो 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ लिख दिए गए। फिर 30/6 से 31/3 तक 9 मंथ होते हैं, तो 9 महीने लिख दिए। फिर आते हैं 31 दिसंबर से लेके और 31 मार्च तक 3 महीने होते हैं। 31 मार्च का आहरण किया तो कोई महीने नहीं हुए, तो 0 आ गया। इससे ये काउंट किया, जितना अमाउंट आया उसको लिखा कि इतनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, किस मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, रेट चल रही थी 12% लिख दी। अगर यहाँ 1 मंथ का निकालना है तो 1/12 करना है, और 1 मंथ का नहीं निकालना है तो ये 12 मंथ का आ जाएगा कैलकुलेट करने में। मैंने यहाँ 1 मंथ का निकाला है तो 1/12 कर दिया। ओके इसके बाद चलते हैं समान राशि से आहरण कैसे निकाला जाता है। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। सबसे मेन मेथड होता है, इंपॉर्टेंट मेथड होता है कि जिसमें 2 प्रकार से होता है, मासिक आधार पे मंथली बेसिस पे और त्रैमासिक आधार पे क्वार्टरली बेसिस पे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, प्रत्येक मंथ के प्रारंभ में, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ, इनके अंदर ड्राइंग्स की जाती है। तो देखो, फॉर्मूला चलता है n+1/2। इसमें आता है माह के प्रारंभ में, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। अब देखो, माह के प्रारंभ में शायद 12 महीने का भी हो सकता है, तो 12+1/2, या 9 महीने का भी हो सकता है तो 9+1/2, या 6 महीने का भी हो सकता है। तो इस हिसाब से फॉर्मूले को कैलकुलेट किया जाता है। सेम इसमें होता है, वही 12/2, 9/2 और 6/2। ठीक है, और सेम इसमें होता है अंत में, तो 12-1/2 12 महीने का, 9-1/2 9 महीने का, 6-1/2 6 महीने का। फिर जो भी फॉर्मूला आता है, जो भी आता है वो एवरेज पीरियड काउंट होता है, तो उसको यहाँ पुट ऑन कर दिया जाता है। सेम फॉर्मूला चलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दी हुई रहेगी कितनी हुई है, इंटरेस्ट रेट भी दी हुई रहेगी। अपन को ये कलेक्शन पीरियड, जो कि एवरेज पीरियड निकालना होता है, वो इनसे निकाला जाता है। कभी कभी ये त्रैमासिक, क्वार्टरली बेसिस पे भी निकाला जाता है। तो बस कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला है, बस 1 की जगह 3 आ जाएगा और कुछ चेंजेस नहीं होगा, वही 9 महीने का, वही 12 महीने का, वही 6 महीने का निकलेगा। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से फिर इसमें ड्राइंग्स, जितना अमाउंट दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, वो ऐड कर दिया जाता है, रेट दी हुई रहती है वो निकाल लिया जाता है, और एवरेज पीरियड जो कि इस फॉर्मूले के हिसाब से निकाला जाता है। आज का टॉपिक ये था कि ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज की गणना कैसे करें। उसका मैंने एक ओवरव्यू बना दिया है, कैसे आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। अब इसके आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जो कि फॉर्मूले बेसिस पे लगा के कर सकते हो, नहीं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रैक्टिकल भी करा दूंगा। ओके, थैंक यू।